सो दोस्तों, जहाँ मेरा घर था वो शहर के बाहर में था। मेरे पापा खेती बाड़ी करते थे और मैं भी उनका साथ देता था। मगर जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ अपना अपना ही अलग ही धुन में रहने लगा। मेरी एक बहन थी, तो वो घर का काम उम कर लेती थी, मम्मी कर लेती थी। मेरा घर में कोई ख़ास काम नहीं था, दिन भर खाली लुक्खागिरी करना। मगर हुआ ये था कि ये हम लोग ज़्यादा बड़े आदमी भी नहीं थे। मेरे पास कोई गाड़ी नहीं था, साइकिल था। उसी को मैं मेरी बहन दोनों चलाते थे और करीब मैं 15 साल का उम्र तक अपने पापा का ज़मीन में उनका मदद करता था। फिर जैसे-जैसे मैं बड़ा हुआ तो मुझे इंटरेस्ट लगने लग गया गेम्स में। कंप्यूटर गेम, प्लेस्टेशन का गेम, मुझे ये सब बहुत पसंद था। तो मेरा घर से शहर ज़्यादा दूर नहीं था, लेकिन साइकिल से लगता था कुछ 20-25 मिनट के आसपास। तो मैं क्या करता था कि जब मेरा गेम्स वेम्स में इंटरेस्ट रहा, जब मुझे पता चला गेम वगैरह ऐसे होता है, ये लोग हार्डवेयर ऐसे होते हैं, तो मैंने सोचा मैं इसी का बिज़नेस करूँगा। पापा तो ज़मीन संभाल ही रहे हैं, मम्मी घर का काम कर रही है और मेरी बहन जो थी वो ज़ाहिर-सी बात है लड़की है, तो उसको सिलाई वगैरह का काम अच्छा लगता था, उसका वो हॉबी था और वो उसी से अपना पैसा कमाती थी। बट मुझे गेमिंग में आना था। तो ज़ाहिर-सी बात है कि मैं जब सीखा कि हाँ, इस तरह का कंप्यूटर गेम होता है, तो मैं दूसरा शहर जाके इस शहर में गेम्स वगैरह बेचता था, जिन लोग को मैं जानता था और बहुत इंटरेस्ट से हम लोग गेम का बात करते थे। मैं कस्टमर लोग को नए-नए गेम के बारे में बताता था, वो लोग के घर जाके, देखो एक हॉरर गेम आया है, एक मिशन गेम आया है, ये इतना रुपए का है। जो गेम सब मैं 20-30 रुपए में खरीदता था, यहाँ पर 60-70 रुपए तक बेचता था, यानी कि मेरा प्रॉफ़िट अच्छा खासा हो जा रहा था। मेरा पिताजी कई दिन से मेरे को अनाज लाने के लिए बोल रहे थे, अनाज नहीं मतलब बीज वगैरह खेत में डालने के लिए, सार वगैरह और मुर्गियों का खाना वगैरह, मगर मैं डेली टाल रहा था। तब तक कुछ जून जुलाई पड़ चुका था। एक दिन मैं जैसे घर आया, करीब मैं 1 हफ्ता से टाल रहा था। बाहर मेरी बहन इंतज़ार कर रही थी। उसने मेरे को बोला, "ये अंदर पापा इंतज़ार कर रहे हैं तुम्हारा राज्य अभिषेक करने के लिए।" मैं तो समझ गया कि बस मैं इतना दिन से अभी तक वो लाया नहीं हूँ सामान, शायद इसीलिए मेरे को डाँट पड़ेगा। तो मैं बोला कि मैं साइकिल लेके जाता हूँ, फट से लेके आता हूँ। तो मेरी बहन बोली, "अब छोड़ दो, कल चल जाना।" क्योंकि उस टाइम कितना बज गया था, करीब मुझे लग रहा है शाम का 4 बज रहा था। हाँ, 4 बज रहा था। तो मैंने बोला 4 ही तो बज रहा है, अभी जाके लेके आता हूँ, क्योंकि मैं पूरा दोपहर भर बाहर ही था। तो बोला कि नहीं, अभी बारिश आने वाला है, मौसम देखिए कैसा है। तो मैंने देखा ऊपर बादल है। मैं बोला कि तुरंत जाऊँगा, तुरंत लेके आऊँगा, बहुत तेज़ साइकिल चलाता हूँ। तो मैं साइकिल लेके शहर चला गया। अंदर पापा से भेंट तक नहीं की, क्योंकि मेरे को पता था कि मेरा मेरा बाप पूजा दे डालेगा। तो मैं शहर से खाद वगैरह, मुर्गी का खाना और बीज वगैरह लेके आ ही रहा था। तब तक बाप रे! जैसे मैं लेके आ रहा था, तभी मैं देख रहा मेरे पीछे-पीछे बादल सभी फुल स्पीड में आ रहा है और मैं समझ गया था कि मैं घर पहुँच नहीं पाऊँगा। तो मैं तो बचपन से यहाँ पर था, लेकिन एक बार जब मैं लड़का का गेम बेच रहा था, तो उसने मेरे को एक बार कहानी सुनाया था कि अंदर जिस रोड से मेरा घर का पड़ता था, कि वहाँ पर एक छोटा-सा रास्ता जाता है, वो जगह बंद पड़ल है। वहाँ पर पहले किसी तरह का खंडहर टाइप का जगह था, मतलब पहले घर था, अभी खंडहर हो गया है, अभी तो पूरा खंडहर हो गया है। बोला कि उस जगह पे कभी आग लगा था, छोटा-सा एरिया है, उसके वजह से वो जगह पे खंडहर ही रह गया, सिर्फ एक ही वो घर है। वो घर में आग लगा था, अगल-बगल का जंगल में आग फैल गया था, तो जिसका जो ज़मीन का मालिक था, वो तो मर ही गया और उसका बच्चा लोग बाहर रहता है, उसके बाद से ज़मीन तो किसी ने खरीदा नहीं है। तो जब मैं पूछा था कि काहे नहीं कोई ज़मीन खरीदा, तो बोला कि सब लोग का मानना है कि उधर भूत-प्रेत रहता है। वहाँ पर बहुत सारे लोगों ने रात को आवाज़ सुना है, किसी का ज़िंदा जलने का आवाज़ जैसे होता है उस तरह का। तो इस तरह का भूतिया कहानी के बारे में हम लोग बात करते थे। तो जब मैं साइकिल लेके आ रहा था, तो मैं सोचा कि बारिश अब घेर लेगा और बहुत भयंकर पानी आने वाला, बहुत ज़ोर से तूफ़ान आ रहा था। एक तरह से कि धूल-मिट्टी का भी आप देखेंगे आंधी-तूफ़ान टाइप का आ रहा था। तो मैंने सोचा कि मैं साइकिल को वहीं मोड़ लेता हूँ। तो मैं साइकिल को उसी खोपचा में मोड़ लिया और करीब मुझे 3 मिनट तक साइकिल चलाना भी पड़ा, इतना दूर था। अंदर गया तो देखा एक खंडहर टाइप का घर जैसा है। मैं सोचा कि यहीं पर रुकना चाहिए जब तक पानी पार नहीं जाए, क्योंकि पानी बहुत खतरनाक आ रहा था। तो मैं साइकिल को वहीं स्टैंड किया और उस खंडहर के अंदर चल गया।
अंदर जाके देख रहा हूँ सब जला जला टाइप का भी है, कोई सालों से नहीं आया वैसा है। बारिश स्टार्ट हो गया तो मैं अपना छत बचाने के लिए, मतलब सर बचाने के लिए वहीं पर रह गया। बारिश पूरा ज़ोर से एकदम आने लगा, इतना ज़ोर से एकदम तूफ़ान चल रहा है, हवा चल रहा है। साइकिल से जाना तो पॉसिबल ही नहीं था, तो मैं वहीं पर इंतज़ार करने लगा। 5 मिनट हुआ, 10 मिनट हुआ, पानी अभी भी स्पीड में ही है। तो मैंने देखा कि चल थोड़ा टहलते। तभी मैं देखा एक सीढ़ी है जो ऊपर तरफ जाता है। मैं वो सीढ़ी के पास गया और ऊपर गया। ऊपर में तब मैं फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर जो आप समझना चाहते हो वहाँ पर गया। वहाँ से खिड़की था, वहाँ से पूरा जंगल का एरिया दिख रहा था। जिसका ज़मीन का मालिक था पूरा जंगल हो चुका था, मतलब जंगली पेड़ सब भी हो चुका था। पक्का रात को यहाँ CR भी आता होगा। तभी मैं देख रहा हूँ कि दूर जंगल में कोई खड़ा है जिसने कुछ काला कलर का कपड़ा पहना हुआ है और वो मुझे ही देख रहा है। मेरे को समझ में नहीं है यहाँ पर कोई इंसान है क्या। थोड़ा देर सोचने के बाद लगा कि कोई होगा, शायद दारू वारू पीने आया होगा, नशा वगैरह करने आया होगा, कोई लुक्खा वगैरह होगा। तो मैंने इग्नोर किया और मैं वहीं पर फिर बैठ गया। पानी ख़त्म होने का इंतज़ार करने लगा। करीब 20 मिनट आधा घंटा हो गया। पानी अब कम हो चुका था, हल्का हल्का हो रहा था। मैं थोड़ा सा वहाँ सो भी गया था। फिर मैं उठा, देखा उठ के, हाँ, लेकिन अब तक एक चीज़ हो गया था कि शाम का कुछ 5:15 हो गया था और 5:15 5:30 हो गया था। पूरा आसमान पूरा अंधेरा हो गया था। हल्का सा रोशनी था, हल्का सा ब्लू कलर का सिर्फ आसमान नज़र आ रहा था। और मेरा ध्यान जंगल पे गया कि वो आदमी वहाँ पर अभी भी है क्या। तभी मेरे को लगा कि मेरा कोई कंधा को पकड़ा है। और मैं एकदम डर के मारे एकदम वहाँ पर फ्रीज हो गया। हल्का सा मुंडी को इधर किया क्योंकि मुझे कुछ अलग सा महसूस हुआ है। कोई इंसान का हाथ की तरह नहीं था, थोड़ा भारी था। तब मैंने अपना आँख से देखा सिर्फ कंधा को, कि एक बहुत ही मोटा तगड़ा हाथ मेरा कंधा पे रखा हुआ है। उसका पूरा स्किन ऐसा लग रहा है कि उसमें किसी तरह का घाव, फंगस, बैक्टीरिया से पूरा स्किन फट गया है, घाव हो गया है। उसका स्किन से हल्का सा बदबू भी आ रहा था। और तभी मेरा ध्यान उसका नाखूनों पे गया। जैसे किसी जंगली भालू का होता है, किसी जंगली जानवर का होता है, किसी शिकारी पंछी का होता है, उस तरह मैं बड़ा बड़ा नाखून देख रहा हूँ। उसका नाखून सब अभी भी मेरे जैकेट को पकड़ा हुआ है, क्योंकि बारिश आने वाला था तो मैं जैकेट पहन के गया था ठंड से बचने के लिए। और बस मैं एकदम हिल डुल नहीं पा रहा डर के मारे, क्योंकि ये कोई इंसान का हाथ नहीं था, ये कुछ और था। मेरे सामने खिड़की था या पीछे मुड़ने का रास्ता जो मेरे को पकड़ा हुआ था। या तो मैं यहाँ पर रह के मौत को चुनता या खिड़की से कूदने का सोचता। तो बस मैंने कुछ नहीं सोचा, मैं खिड़की से कूद गया। और जैसे मैं ऊपर फर्स्ट फ्लोर से खिड़की से कूदा तो मेरा पैर बहुत ज़ोर से मुड़ गया और मेरा दर्द के मारे में मतलब चिल्लाने लगा। चिल्ला रहा, रो रहा। और मैं ऊपर खिड़की में देखा, ऊपर खिड़की में मैंने देखा कि वही हाथ तो बस खिड़की के बाहर हल्का सा है। अंधेरा के कारण अंदर खिड़की का कुछ नज़र नहीं आ रहा है। मैं उठा, साइकिल में बैठने का कोशिश करने लगा, बट बहुत पैर दर्द दे रहा था। इतना ज़ोर से पैर मुड़ गया था मेरा। और किसी तरह एक पैर का बल पे पैडल मार मार के, दूसरा पैर से पैडल नहीं मार रहा था, बस खड़ा था, बहुत दर्द दे रहा था। किसी तरह वो एरिया से बाहर निकला, वो जिसका ज़मीन का एरिया था, वहाँ से बाहर निकल कर मैं एक पेड़ के पास साइकिल के साथ गिर गया। और बहुत ज़ोर से मेरा पैर में दर्द दे रहा था, तो मैं वहाँ रोने लगा, चीखने लगा कि मेरे को बचाओ, मेरे को बचाओ। बट आसपास कोई नहीं था। करीब 8 मिनट तक मैं वहाँ पर पैर पकड़ के रोने लगा।
और बस देख रहा था कि क्या वो क्रीचर मेरे पीछे पीछे आ रहा है, मगर वो आया नहीं। मैं वहीं पर पेड़ के पास थोड़ा देर रहा। फिर मैंने अपना फ़ोन निकाला और अपनी बहन को फ़ोन करके सब बात बताई है कि मेरा छोटा सा पैर में एक्सीडेंट लग चुका है, इस तरह का मैंने बोला। वो भूत वाला बात नहीं बताया, क्योंकि मेरे पास कोई गाड़ी नहीं था, ना मेरी बहन के पास था, और मेरी बहन ने ये मेरे पापा को नहीं बताया। तो मेरी बहन ने अपना कोई सहेली जिसके पास स्कूटी था उसके साथ मुझे लेने आया वहाँ पर। साइकिल को वहीं पर लॉक करके छोड़ दिया था और मेरे को स्कूटी में बैठ रखा। हम लोग ट्रिपल लोडिंग वापस आए। मेरी बहन ने चुपके से मेरे को अंदर लेके गया और मेरा पैर का इलाज किया। और अगला दिन साइकिल लेने गया था मैं, मतलब मैं एक दोस्त को बोल दिया था, वो लेके चला था। मेरा पैर इतना बुरी तरीके से मुड़ गया था। और रात के टाइम मेरी बहन आती है, पूछी क्या बात है, क्योंकि ये कोई एक्सीडेंट वाला तो पैर मुड़ा हुआ नहीं लग रहा था। मैंने उसे सारा बात बता दिया। तो मेरी बहन ने बोला मैंने आपको मना किया था न जाने को। मैंने अपने पापा को पता चलने नहीं दिया, मेरी बहन ने भी नहीं बताया, और ये किस्सा बस हम दोनों के बीच ही रह गया। इसलिए अगली बार से मैं उस रास्ता की तरफ देखता भी नहीं हूँ। जब भी वो रास्ता आता है मैं बहुत स्पीड से साइकिल चला देता हूँ, वहाँ मुड़ के तक नहीं देखता कि वहाँ पर क्या है। अंदर जाना तो दूर की बात है। बाय।